सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा आप पर और मुझ पर हमेशा बनी रहे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और हमने प्रीवियस क्लास में एक बहुत ही अनोखे कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। और इतना इंपॉर्टेंट और इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं वास्तु करते हुए। क्योंकि जब हम किसी भी प्लॉट पर जाएंगे, प्लॉट परचेज करने के लिए या फ्लैट परचेज करने के लिए जाएंगे, तो हमें वहां की फेसिंग के बेसिस पर, उसके कंस्ट्रक्शन स्टाइल के बेसिस पर डिसीजन लेना होगा कि हमें अगर ये घर लेना है तो क्यों लेना है, और नहीं लेना तो क्यों नहीं लेना। और उसका रीजन आपको पता लग चुका है कि साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग घरों में नॉर्मली जो है वो वास्तु के सारे रूल्स उस तरीके से अप्लाई नहीं हो पाते, करने पड़ते हैं, दिमाग लगाना पड़ता, बहुत ज्यादा इजीली नहीं हो पाते हैं एक्चुअल में। और नॉर्थ डायरेक्शन में वो सब चीजें इजीली हो जाती है, और ईस्ट में भी कुछ हद तक वो बहुत इजीली हो जाती है। अब क्या इतना सा ही है? नहीं। कल हमने कहा था कि फेसिंग के बेसिस पर जो है हमको डिसीजन लेना होगा, और दूसरा था एनर्जी के बेसिस पर। तो आज हम बात करेंगे कि किसी भी एक प्लॉट के अंदर, किसी भी फ्लैट के अंदर जो एनर्जीज होती है, वो एनर्जीज कौन कौन सी होती है, वो कैसे कैसे जो है वो हमारे ऊपर इंपैक्ट डालती है। और उसके बाद बताऊंगा कि उन एनर्जीज को आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे, हमारे पास क्या क्या टूल्स उसके रिगार्डिंग हो सकते हैं। मैं नॉर्मल एक बात कहता हूं कि वास्तु को अगर मैं डिवाइड करूं, तो वास्तु को मैं तीन तरीके का वास्तु कहता हूं। एक होता है एनर्जी वास्तु, जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। एक होता है कंस्ट्रक्शन वास्तु, जो मैं आपको शुरू से सिखाता आ रहा हूं। और एक होता है आर्टिकल वास्तु, वो भी मैं आपको शुरू से ही सिखाता हुआ आ रहा हूं कि आपके घर में यहाँ पर टीवी कहां पर होगा, फ्रिज कहां पर होगा, ये कहां पर होगा, आपके घर में वॉशिंग मशीन कहां पर होगी, घर में आपके बर्नर कहां पर होगा। ये सब आर्टिकल वास्तु, घर में यहाँ पर कौन सी फोटो होनी चाहिए, यहाँ पे कौन सा कलर होना चाहिए, ये सब जो है ये आर्टिकल वास्तु में काउंट होते हैं। तो एनर्जी वास्तु की बात अगर मैं यहां पर करूं तो हम चले, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी पहली एनर्जी है उसका नाम है पॉजिटिव एनर्जी। अभी पॉजिटिव एनर्जी, जैसे मैं राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूं, तो हमारे यहां पे एक बहुत कॉमन सा वर्ड कहा जाता है जमीन के लिए। आपके यहां पे कहते होंगे, शायद कुछ और वर्ड कहते होंगे, बट ऐसे कुछ कहते होंगे कि भैया ये जमीन जो है ना, जागती हुई जमीन है। जागती हुई जमीन का मतलब होता है कि जब आप उस जमीन में जाएंगे तो वो आपको ऊपर की ओर लेके जाएगी, भगवान के पास नहीं, मैं तरक्की की बात कर रहा हूं। ठीक है जी। तो जागती हुई जमीन जो है वो आपको ग्रोथ देगी। और बहुत लोगों से आपने सुना होगा या बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा, भाई जब से इस जमीन पे आए, इस घर में आए, इस फ्लैट में आए, हमारे तो वारे न्यारे हो गए यार। क्या ही कहे मतलब। उसे कहते हैं जागती हुई जमीन, और उसी को हम कहते हैं यहां पे पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है जी। तो अगर किसी घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत विद्यमान है, तो वो इस बात को सुनिश्चित कहीं ना कहीं कर देती है कि आप इस घर में आने के बाद में तरक्की करेंगे, क्योंकि आप इस घर में आ ही इसलिए रहे हो क्योंकि आपका वक्त आ गया तरक्की करने का। इसको आप यूं कह लीजिए। और मान लीजिए अब आपका वक्त आ चुका है, आपकी दशाओं के अकॉर्डिंग, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपका वक्त आ चुका है कि अब आपको नीचे की ओर गिरना है। अब आपका बुरा वक्त शुरू हो गया। और उस समय अगर मान लो आप अपना घर चेंज करते हो, तो आपको ऐसा घर नहीं मिलेगा, आपको घर मिलेगा ऐसा वाला जिसे आप कहते हो नेगेटिव एनर्जी वाला घर। ये जो नेगेटिव एनर्जी वाला घर है, ये क्या करेगा आपके लिए? ये आपको ऊपर से नीचे लाने का काम करेगा। बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा, यार जब से इस घर में आए ना, घर ही मनहूस है, पता है जब से इस घर के अंदर आए ना, हम लोग पहले कहां थे यार, और आज हम कहां आ गए। मतलब पिछले 2-3 साल में देखें तो हम लोग क्या हुआ करते थे। हम लोग मर्सिडीज से नीचे पैर नहीं रखा करते थे, और आज हमें बाइक पे चलने की नौबत आ गई। दैट मीन्स हमारे लिए पैसा खर्च करना, हाँ 2 लाख रुपए खर्च करना है, 5 लाख खर्च करना है, अरे कर दो यार, छोटी सी बात है, कोई बात नहीं। आज हमें 5,000 रुपए खर्च करने में भी सोचना पड़ता है। और बात पैसे की ही नहीं है,
बात घर में हम लोग पहले बहुत सुख से रहा करते थे, बहुत अच्छे से रहा करते थे हमारे घर में। अब दो पता नहीं क्या आग लग गई पिछले 3 सालों के अंदर, जब से इस घर के अंदर आए हैं, आए दिन घर में झगड़े होते रहते हैं, माथाफोड़ियां होती रहती है। वो जो बॉन्डिंग थी ना हम लोगों के बीच में आपस में, वो खत्म सी हो गई है। लगता ही नहीं घर ये वही घर वाले हैं हमारे, लगता नहीं वही मेरे माँ बाप है, लगता नहीं वही मेरी वाइफ है, लगता नहीं वही मेरे बच्चे हैं, लगता नहीं वही मेरे भाई बहन है, लगता कोई और ही हो गए। ये नेगेटिव एनर्जी, इसे हम कहते हैं सोती हुई जमीन हमारे यहां पर। यानी जमीन आपको नीचे की ओर लेकर जाएगी। इट्स अ नेगेटिव लैंड और नेगेटिव फ्लैट। अब हम बात करें, ये जो जमीन पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं क्या? हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब इसे नेगेटिव और पॉजिटिव को हम थोड़ा सा और आपस में तोड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये एनर्जी और किस किस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ने बाल बिल्कुल ठीक है विमल जी, आपके एकदम बढ़िया लग रहे हैं आप। हाँ जी। तो हमारी जो एनर्जी है अगली, उसका नाम है डेड एनर्जी। तो ये जो डेड एनर्जी है, इसका क्या मतलब हुआ वो समझिए। मान लीजिए शारदा जी, आपने जो है वो कोई जमीन परचेज करनी है। आपने ब्रोकर को कहा भैया एक प्रॉपर्टी परचेज करनी, जमीन लेनी है। उसने आपको 4 जमीनें दिखा दी, उसमें से आपको एक जमीन पसंद आ गई। अब मुझे बताइएगा, वो जमीन आपने आज परचेज की है, बात समझ में आ रही है? तो क्या इसका मतलब यह हुआ क्या कि उस आप आज से पहले उसका कोई मालिक नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, कैसा नहीं होगा। और उस मालिक से पहले भी कोई और कोई मालिक होगा, उससे पहले भी और कोई ओनर होगा, उससे पहले और कोई ओनर होगा, या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या पता आज जो जमीन आपके पास में है, क्या पता पहले कब्रिस्तान हो किसी वक्त पे। अरे जमीन तो 4.6 बिलियन ईयर से है पृथ्वी ये, अगर आप बात करोगे तो उस राजा महाराजों के वक्त पे, अंग्रेजों के वक्त पे, मुगलों के वक्त पे, उससे और जाओगे पीछे हिस्ट्री में आप, तो किसने इस जमीन में क्या दबाया, क्या गाड़ा, हमें क्या पता। अब मान लो इस जमीन के अंदर जो है वो कोई नेगेटिव चीज दबी हुई है, तो नेगेटिव क्या होता है? वो कुछ भी हो सकता है भाई, वो किसी की लाश हो सकती है, कोई हड्डी हो सकती है, कोई खराब चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो उसका कोई वो नहीं है लॉजिक उसके पीछे कि क्या होगा वो। बट ये बात पक्की है, कोई चीज जमीन दबी हुई है और उससे जो एनर्जी पैदा हो रही है, उस एनर्जी को कहते हैं डेड एनर्जी। उस घर में जाने के बाद आपको तकलीफें आएंगी, आएंगी। इस डेड एनर्जी की वजह से तकलीफें आएंगी, आएंगी। सुख की मात्रा कम हो जाएंगी, डेफिनेटली कम हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास में ब्लैक मैजिक। ये बड़ी शानदार एनर्जी है और हर कोई जब अपना घर बनाता है, घर बना लेने के बाद में अपने घर के बाहर जो है वो लोगों की नजर ना लगे इसके लिए वो टायर लगाता है, राक्षस की मुंडी लगाता है, ऊपर से थोड़े से सींग निकले हुए होते हैं उसके से करके, थोड़े से काले रंग का होता है पूरा पूरा। 200-300 रुपए की आती है शायद वो जो मूर्ति जो भी होती है, लाके लगाता है बिल्कुल ऊपर के ऊपर। जिन लोगों को नहीं मिलते वो खुद के लगा लेते हैं। एक ही बात है। बट बात यह है कि ये जो ब्लैक मैजिक की आप बात कर रहे हो, ब्लैक एनर्जी की आप बात कर रहे हैं, ये ब्लैक एनर्जी आपके 3 तरीके की होती है। ठीक है जी। एक तो जो बहुत नॉर्मल सी ब्लैक मैजिक, मतलब इसको क्या कहेंगे आम भाषा में? नजर दोष, ये कहेंगे नजर दोष। अब कोई कहेगा किसने किया कराया है, किसने बांध दिया है, ऐसे उल्टे पुल्टे वर्ड्स बोलेंगे एक्चुअल में। बट ये नेगेटिव एनर्जी का ही रूप है, नजर दोष है। तो ये खराब खराब वर्ड्स को यूज मतलब बंधन एनर्जी है, क्या नाटक है। आपकी आंखों से बहुत सारी एनर्जीज निकलती है जो कि आपका थॉट प्रोसेस और आपके अंदर की एनर्जी होती है। आप अपनी आंखों से भी बहुत चीजों में ट्रांसफर करते हो। आपकी आंखों में देखने के बहुत तरीके होते हैं, लगता है इसके देखने से मालूम पड़ता है इसके मन में क्या चल रहा है। अच्छी बात चल रही है, बुरी बात चल रही है, कुछ नेगेटिव बात चल रही है, कुछ पॉजिटिव बात चल रही है, होता कि नहीं होता? बोलो ऐसा होता ना ऐसा। और आपको यकीन ना हो तो एक काम करना, रोड पे खड़े हो जाना एक दिन या छत पे खड़े हो जाना एक दिन, और लोग जा रहे हो वहां से, ऐसे लोग घूरना शुरू करते हैं, घूरना कुछ मत करना, सिर्फ घूरना शुरू करते हैं मात्र। सिर्फ देख, घूरना ही मत,
सिर्फ एक बंदे को पकड़ लेना और उसको देखना शुरू कर देना। पक्की बात है, उसने अगर आपको देख लिया तो 2 से 5 मिनट के बाद वो आके आ जाएगा आपके पास झगड़ा करने को। ठीक है जी। एक एनर्जी आपके अंदर थी, और वो एनर्जी जो, अगर आप मुस्कुरा रहे हो उसको देख के, है ना, तो होता वो आके आपसे अच्छी बात कर ले, क्योंकि अंदर की अच्छी एनर्जी ट्रांसफर हो गई। आप तो घुरोगे ऐसे करके, है ना, ऐसे सब घुरोगे आप कहीं ना कहीं, तो आके आपसे झगड़ा करना भी शुरू कर देगा। हो क्या रहा है, ना तो आपने उसको कोई खराब शब्द कहे, यू डिड नॉट अब्यूज द पर्सन, यू डिड नॉट हार्म एनीथिंग, डिड नॉट फेल्ट अ स्टोन, कुछ भी आपने ऐसा नहीं किया, फिर भी इफेक्ट हुआ। बस यही इफेक्ट है आपके नजर दोष का। तो जब लोग आपके घर से बाहर से गुजरते हैं, यार कितना बड़ा घर है यार, कितना पैसा वाले लोग हैं यार, हमारा तो है नहीं, हम तो इतनी मेहनत करते हैं, इतना पैसा आता कहां से इन लोगों के पास, बोलो ऐसे। अब ये जो चीजें हो रही है, अच्छी बात तो नहीं बोल रहा ना मैं, खराब बात ही बोल रहा हूं ना मैं। तो जो मेरे अंदर से जो खराब एनर्जी निकल रही है, वो जाएगी उस घर के ऊपर। वो घर अगर सक्षम नहीं है, सक्षम कैसे होगा अभी आगे बताऊंगा, वो घर अगर केपेबल नहीं है उसको काउंटर करने के लिए, उस एनर्जी को, तो एनर्जी आगे चिपकेगी उसके, ऑब्वियसली चिपकेगी। और वो चिपकेगी तो उसका इंपैक्ट आपके पूरे घर पे आएगा ही आएगा। और घर केपेबल है, भाई मरता वही है जो गरीब होता, सीधी सी बात है, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। अगर आपका घर तंदुरुस्त है, एकदम ताकतवर घर है आपका, उसकी अच्छी एनर्जी उसके अंदर अगर आ रही है, तो किसी की जो एनर्जी ऐसे आ रही है उसको काउंटर करके अभी बाहर फेंक देगी वो, उस पर इंपैक्ट ही नहीं होगा। इसी चीज का दूसरा जो है, लोग उसको बंधन एनर्जी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बट इसको मैं आपको समझाता हूं प्रैक्टिकली। एक तो ये एनर्जी है, दूसरी होती है यूवी वाली रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। इसकी वजह से भी आपके घर में प्रॉब्लम्स होती हैं। झगड़े वगैरह होते हैं कि नहीं होते मुझे पता नहीं, पर बीमारी पक्का हो जाती है। आपको कहेगा ना किसी इसके करने में कुछ हो गया, हमारे बच्चों को दिक्कत हो रही है शरीर में, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। ये यूवी रेज का कमाल है एक्चुअल में। इसलिए दोपहर की और शाम की धूप जो अपने घर में आने से रोके आप कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर, इसलिए कहता हूं पर्दे लगा के रखा करो, वहां पर पर्दे लगा के रखा करो। उस एनर्जी, उस धूप को अंदर मत आने दिया करो, सही धूप नहीं है वो। हाँ, सुबह सुबह की धूप आ रही है, बिल्कुल उसको एंट्री घर में करने दो, कांच की ग्लास लगाओ वहां पर, मतलब अंदर आ जाए धूप, ताकि दीवार होगी तो धूप नहीं आएगी ना अंदर, या आपके जो बालकनी उधर साइड में है तो उसकी रोशनी आपके घर में आनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो यूवी रेज है, और तीसरे हमारे पास में हुआ आई आर रेज। इसको हम कहेंगे आई आर रेज, इंफ्रा रेड रेज। तो इन तीन चीजों का आपको ख्याल रखना है, एक ब्लैक मैजिक एनर्जी का, दूसरा आई आर रेज का, तीसरा यूवी रेज का। अगर कोई घर ब्लैक मैजिक एनर्जी को भी नहीं संभाल पाता, तो बाकी दो एनर्जी उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो जो इतने से लोड को नहीं संभाल पा रहा, तो इतना बड़ा लोड जो आएगा, इतनी बड़ी दिक्कत जो आएगी, उसको कहां संभालेगा वो। तो ये ऐसी एनर्जी है। ओके जी। इसके बाद है अगली एनर्जी हमारे पास में, स्पिरिट। जिस घर में आत्मा है, भूत का साया है, छोटी काया है, बड़ी माया है ना, ऐसा कुछ करके। हमें तो इस घर में भूत दिखते हैं, हमें लगता है इस घर में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, आवाजें आती ऊट पटांग इस घर से जो है, और हमें दिक्कत करती है। रात को एकदम से काला चेहरा सामने आता है, गेट खोलते हैं तो अजीब सी आवाजें आती है। ये स्पिरिट की एनर्जी हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बट बता दूं, ये स्पिरिट की एनर्जी किसी भी घर में तभी होना संभव है जब उसका एयर एलिमेंट बढ़ा हुआ हो और उसका फायर एलिमेंट कमजोर हो उस घर के अंदर। फायर एलिमेंट के कम होने का मतलब क्या है, आपके साउथ ईस्ट, आपके साउथ साउथ ईस्ट और साउथ का ग्राफ जो है वो बार चार्ट में लोअर लाइन के नीचे आ जाए, या फिर एयर एलिमेंट यानी उसमें ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट जो अपर लाइन के ऊपर चली जाए। ये दोनों केस बनने चाहिए इसमें, अगर आप बार चार्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो। या फिर आपने जो है वो अपने फायर जोन में
डाल रखा है आपने एंटी एलिमेंट, स्पेशली वाटर, स्पेशली वाटर। और एक तरीका जो है, जो आगे जाके सिखाऊंगा एनर्जी फील्ड्स का, देवताओं का, वो आगे आएगा। पर अभी जितना पढ़ा है उस पर ध्यान दो। अगर ऐसी कोई समस्याएं आपके घर में है तो जरूर से अपने साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ जो फायर एलिमेंट की डायरेक्शन होती है, इन पे जरूर से फोकस कीजिए। और आपका एयर एलिमेंट जो बढ़ा हुआ है उसको नीचे लेकर आइए किसी भी कीमत के ऊपर। जहां अंधेरा होगा और हवा ज्यादा होगी, क्या बोलते हैं, ऊपरी हवा है एक्चुअल में, ऊपरी हवा ऐसा टाइप में होता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम भी है तो भी आपको इसको इस प्रकार से देखना चाहिए। होली स्पिरिट होती है, जैसे अच्छे इंसान होते हैं, बुरे इंसान होते हैं, वैसे आत्माएं कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती है। स्पिरिट, अगर मान लो ऐसे कोई स्पिरिट आपके घर में से भूतनाथ वाली स्पिरिट थी, पार्टी विद द भूतनाथ, है ना, आप साथ में उसके पार्टी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वृंदा जी, आराम से कर सकते हो पार्टी विद द भूतनाथ। सो अच्छे स्पिरिट है, आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही है, कुछ दिक्कत नहीं कर रही है, ठीक है, बात खत्म हो गई। फायदा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ये होली स्पिरिट जो है, पॉजिटिव एनर्जी जो है, ये पितरों वाली भी हो सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात है अपने आप में। पितरों का आशीर्वाद टाइप में भी हो सकती है, वो भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। इसके बाद हम लोग बात करें हमारी अगली एनर्जी के बारे में, नाम है इसका कॉस्मिक एनर्जी। नाम है इसका कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी क्या, ये हमारी अर्थ है और ये पूरा स्पेस है, इसके ऊपर से बहुत सारे कॉमेट्स, बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारी चीजें और उनकी रेज, कितनी सारी रेज जो है, वो किरणें जो है इस पृथ्वी पर आती है, आपके प्लॉट पर भी आती है, आपके उस घर पे भी आती है। तो जो एक कॉस्मिक एनर्जी आ रही है आपके उस प्लॉट पर, उस मकान, उस फैक्ट्री, उस ऑफिस जो भी है, उस पर जो आ रही है, अगर एक कॉस्मिक रेज नेगेटिव है तो इसे हम कहते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा। तो ये भी आपके घर में इम्बैलेंसेस क्रिएट कर देंगी। और एक और एनर्जी हमारे पास होती है, उसको हम कहते हैं टेलोरिक एनर्जी, सॉरी ग्लोबल एनर्जी। ग्लोबल एनर्जी का मतलब क्या होता है, आपके घर के पास कोई टावर लगा हुआ है, कोई गंदा नाला बह रहा है, कोई उल्टे फुल्टे काम कहीं पर होते हैं, कहीं पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कुछ भी। तो जो आपके घर के आसपास जो भी चीजें हैं, उन चीजों की वजह से अगर किसी नेगेटिव एनर्जी का फ्लो आपके घर में हो रहा है तो उसे कहते हैं ग्लोबल एनर्जी। इन चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता, बट यस ऐसा हो सकता है जिस दिशा से वो आ रही है उस दिशा की तरफ अगर एक कांच लगाना, कांच वो जिसमें बाल वाल ठीक करते हैं वो वाला कांच, वो अगर आप घर के बाहर के बाउंड्री वॉल पे लगाना संभव हो, वहां कोई जगह वगैरह हो इस तरह की, तो लगा दीजिए, अदरवाइज हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिंपल तरीके से नहीं कर सकते, हाँ तरीके फिर अलग अलग बहुत सारे होंगे, उनके थ्रू कर लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है हमारी नेक्स्ट एनर्जी है, नाम है इसका टेलोरिक एनर्जी। टेलोरिक एनर्जी क्या होती है, भूमंडलीय ऊर्जा। जिस जमीन पे आप रहते हो, जो प्लॉट आपने परचेज किया है, उसके नीचे से बहुत सारी चीजों का फ्लो हो रहा है, पानी बह रहा हो सकता है, पेट्रोल बह रहा हो सकता है, और मेंटल जो क्या बोलते हैं, जो अर्थ होती है, अर्थ का जो क्रस्ट के जो नीचे का एरिया, वो मेंटल्स को कहते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मेटल्स वहां पर हो सकते हैं, उनकी वजह से आपके घर में क्या क्या एनर्जीज पैदा हो रही है, वो टेलोरिक एनर्जी के रूप में काउंट होती है। और जियोपैथिक स्ट्रेस भी इसी के रूप में काउंट होता है, इसी का पार्ट है वो। अब ये है वो चीज जो मैं कह रहा था कि किसी ने नजर दोष लगाई, नजर लगाई, तो अगर आपका घर सक्षम है, अगर आपका घर सक्षम है तो उसको संभाल लेगा। यह है ऑरा। ऑरा, हर जमीन, जैसे हर बॉडी की एक ऑरा होती है ना, वैसे ही हर जमीन की, हर फ्लैट की एक ऑरा होती है। और ऑरा जो है वो किसी भी चीज की हो सकती है। तो अगर आपके घर की ऑरा जो है वो बहुत शानदार ऑरा है अपने आप में, तो बहुत सारी चीजें तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी, आएंगी नहीं वहां पर। और अच्छे होने का मतलब क्या है, और अच्छे होने का मतलब है कि वहां पर सिर्फ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होंगी, अच्छी चीजें अट्रैक्ट होंगी उस घर की तरफ, जो आपको तरक्की करवा देंगी। और अगर वहां की ऑरा जो है वो नेगेटिव है,
तो उस घर के तरफ जो है वो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट होंगी, जो कि आपको फिर ऊपर से नीचे लाने का काम करेगी, यानी आपको डिमोशन देने का काम करेगी, प्रमोशन नहीं। तो ये हुई आपकी कौन सी एनर्जी? ऑरा की एनर्जी। पितृ बता चुका हूं आपको, पितृ एनर्जी मैंने बता ही दी आपको। पितृ एनर्जी आपके घर में अगर है तो ये बहुत 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 अच्छी बात है साहब, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। अगर आप उस घर में रह रहे हो और वहां पे पितरों का अगर आशीर्वाद है आपके ऊपर, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और इन्हीं पितरों के आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए हम लोग हर अमावस्या पे पितृ पूजन करते हैं, जिसमें आप सब लोग शामिल होते हो। लगातार करना, कंटिन्यू करना, फिर देखिएगा चमत्कार कैसे होता है। चमत्कार एक दो दिन में नहीं होगा, एक दो बार में नहीं होगा, साल भर रुकना पड़ेगा। पहले स्टार्टिंग में बोलता हूं, हमेशा वहां भी कहा था, यहां भी कहता हूं, लगातार पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपको अपनी जिंदगी में परिवर्तन ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। फिर आप कहोगे सर इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं बचती फिर तो। हाँ, तो नहीं बचती तो भाई नहीं बचती, फिर लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना उस चीज को। खैर, अब की बार कब है अमावस्या पता नहीं, शायद अनाउंस कर देंगे कब होगी अब की बार। ओके जी, अब बात यह है कि ये सारी एनर्जीज जो है वो हमको चेक करनी होती है किसी भी जमीन के अंदर, किसी भी फ्लैट के अंदर। और ऐसा नहीं है 29 ऑफ मे को है भाई अब की बार, और चेक कर लेंगे बाप, आगे 29 मे को जो है अमावस्या है, उस दिन पितृ पूजन करेंगे। अब की बार कुछ अलग रूप में करेंगे, और भी आपको और क्लैरिटी मिलेगी आपको, वहां से कुछ और प्लान किया है। सो अब मैं बात कर रहा था आपसे कि जो आपके फ्लैट में या रह रहे हो या बनाया है नया नया, सब में ये एनर्जीज हो सकती। तो अब जो एनर्जीज हमको किसी भी घर की चेक करनी है, किसी भी जमीन की हमको एनर्जीज चेक करनी है कि भाई यहां की जो एनर्जी है वो कैसी है, अच्छी है बुरी है, इस घर में आने के बाद में मैं तरक्की करूंगा या फिर नीचे गिर जाऊंगा। तो इसको क्या चेक करेंगे? तो इसको चेक करने के तरीके हमारे पास दो है। तरीका नंबर एक हमारे पास वो है लॉन्ग कट, जिसे मैं लॉन्ग कट कहता हूं मैं, और दूसरा तरीका मेरे पास है वो है शॉर्टकट। पूरी की पूरी दुनिया शॉर्टकट की ओर भागेगी, ये गारंटी है, ठीक है जी। पर लॉन्ग कट क्या है पहले समझाता हूं। लॉन्ग कट है साधना, लॉन्ग कट है साधना। अगर सर साधना किस चीज की, साधना किस चीज की? जिन भगवान को आप मानते हैं बहुत बढ़िया बात है, जो आपके ईष्ट है बहुत बढ़िया बात है, प्रणाम। जो आपके कुल देवता कुल देवी है, प्रणाम, बहुत अच्छी बात है। सबको भजिए, आप सबके भजन कीजिए, सबके नाम लीजिए, सबको जो करना कीजिए, बहुत अच्छी बात है, कोई मनाही नहीं उस चीज के लिए, और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए भाई, पक्का करना चाहिए उनका पूजन वगैरह जो है। लेकिन अभी हम लोग किस सेंस में बात कर रहे हैं? अभी हम लोग बात कर रहे हैं वास्तु के सेंस में। अभी हम बात कर रहे हैं किसी भी बिल्डिंग की एनर्जी को बैलेंस करने के सेंस में। तो यहां पर कौन सी साधना होगी? यहां पर दो साधनाएं होंगी। पहली होगी ग्रहों की, और दूसरी होगी एनर्जी फील्ड्स देवताओं की। पहली होगी ग्रहों की और दूसरी होगी देवताओं की। सर क्या दिशाओं की भी होती है क्या? हाँ होती है ना, होती है ना। जब पितृ पूजन में करवाता हूं ना, उसमें जिन लोगों ने पितृ पूजन किया है उसमें करवाता हूं उनकी साधना भी, मैं बहुत शॉर्ट में करवाता हूं, अलग बात होगी। फिर भी अभी मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। जब आप सुबह उठते हैं तो अपने सभी देवताओं को प्रणाम कीजिए, सब जो भी आप करते हैं वो कीजिए, नित्य कर्म जो भी है आपका, बहुत अच्छी बात है जब बेड से आप उठते हो तब। बट एक चीज, अगर मैं दिशाओं की बात करूं, दिशाओं की साधना कैसे करोगे उसी समय प्रणाम करते हुए? तो अब हाथ जोड़िए, दसों दिशाओं को। 10 दिशाएं कौन कौन सी होती है? अब ये 10 दिशाएं यहां के अकॉर्डिंग नहीं है, वास्तु के अकॉर्डिंग। वो 10 दिशाएं जो उस रूप में, क्योंकि उनके देवता और वो बाकी 16 दिशाओं को कवर कर जाएंगे, ठीक है जी, वो 16 डायरेक्शन को कवर कर लेंगे। 10 दिशाएं कौन कौन सी है? आपकी ईस्ट है, आपकी साउथ ईस्ट है, साउथ है, साउथ वेस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है,
नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, एक ऊपर है, एक नीचे है। एक ऊपर है, एक नीचे, ये होगी 10 दिशाएं। तो जब भी आप सुबह उठे इनको प्रणाम कीजिए। और अभी मैं मंत्र बोलता हूं आप लोगों के लिए, वो इस मंत्र को आप याद कर लीजिएगा। अब मुझसे डिमांड ना कि सर इसको लिख के दो हमको। पहली बार बता दूं आपको, पहली बार बता रहा हूं ये चीजें सब, तो सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा इसको। बहुत धीरे धीरे बोलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। हरि ओम। ओम पूर्वे रक्षतु गोविंदम, आग्नेयां गरुड़ध्वज, दक्षिणे रक्षतु वाराहो, नारसिंहस्तु नैरते, पश्चिमे वारुणो रक्षेत्, वायव्यां मधुसूदनः, उत्तरे श्रीधरो रक्षेत्, ईशान्ये तु गदाधरः, ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेत्, अधस्तात्रिविक्रमः, एव दशो दिशा रक्षेत्, वासुदेवो जनार्दनः, वासुदेवो जनार्दनः। ये जो आपकी 10 दिशाएं हैं, इन 10 दिशाओं से आने वाली जो भी नेगेटिव एनर्जी है उन सबको ब्लॉक कर देगा एक तरह से। ये जो 8 दिशाएं बोली वो बाहर की ग्लोबल एनर्जी को, क्योंकि दिशाओं की एनर्जी बाहर से आती है, तो ग्लोबल एनर्जी को कंट्रोल कर जाएगा। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, वहां से जो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है उसको रेक्टिफाई करेगा। अधस्ता ने नीचे, तो जो आपके नीचे से टेलुरिक एनर्जी आ रही है, भूमंडलीय ऊर्जा आ रही है जमीन में से, उसको रेक्टिफाई करेगा। तो ये 10 दिशाओं के हिसाब से हुआ। लेकिन जो मैं साधना की आपसे बात कर रहा हूं, ये तो आप कर सकते हो, कुछ भी ना कर पाओ तो ये तो एटलीस्ट करो। अरे किसी और का घर ठीक हो ना हो, हमारा घर तो ठीक हो कम से कम। और हमारा ठीक हो गया और हम सही हो गए तो हम दूसरों को भी ठीक कर लेंगे। तो अगर हम मजबूत है तो हम दूसरों को सहारा दे सकते हैं। एक पौधा सोचे कि मैं दूसरों को छाव दूंगा तो इसकी बेवकूफी है ये। अगर छाव देने का भाव है ना, तो पहले भैया बरगद का पेड़ बन, तब छाव दे पाएगा। भाव होने से काम नहीं होता, भाव होना अच्छी बात है, और उसके बाद ताकत भी तो आप में होनी चाहिए ना। इतना सा पौधा क्या छाव देगा किसी को भाई, है ना। हाँ जी। हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो आपको जो साधना के रूप में नवग्रहों को, और दूसरा जो है आपके पास में 45 एनर्जी फील्ड्स को, इनको आप प्रणाम भी कर लेंगे। इनकी एनर्जी, इनके एक एक कैरेक्टरिस्टिक जो कि मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है जी, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा लाइव क्लासेस के अंदर। मतलब ये भी लाइव ही है, बट आगे जो क्लासेस होंगी मतलब उसमें सिखाऊंगा आप लोगों को मैं। तो वहां पर हर देवता के मैं बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको बताऊंगा। सारी हो जाए याद तो बहुत अच्छी बात है, अरे ना हो सके तो एटलीस्ट एक तो याद कर लेना। हर देवता की 45 देवता की एक ही कैरेक्टरिस्टिक याद कर लेना। उस देवता को उसी चीज का लिए अप्रिशिएट करके उसको प्रणाम कर लीजिएगा, वही मेडिटेशन हो जाएगा आप। और जो आपके पास में 11, हम सॉरी 11 कहां से आ गए, नवग्रह जो आपके पास है, 9 ग्रह, 11 दो एक्स्ट्रा लिया है मैं। ओके, तो जो आपके पास नवग्रह है उनको हमेशा साधना। सर ऐसा क्यों, हम ज्योतिष सीख रहे हैं, वास्तु सीख रहे हैं? अरे मेरे भगवान, ये पूरा का पूरा वास्तु आपका नवग्रहों के अधीन है। हाँ जी। तो कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि वास्तु सीख लो, ज्योतिष तो फालतू है, तो वो व्यक्ति या तो गधा है या फिर गधा है। बस दो ही ऑप्शन है सिर्फ। तो बिना नवग्रहों के, क्योंकि ये 9 के 9 ग्रह पूरे घर को संचालित करते हैं, इसीलिए एक घर में अगर एक वास्तु दोष है तो सबको दिक्कत नहीं करता,
बट एक व्यक्ति को पक्का करता है और सब लोग उसको कह रहे होते हैं भाई बस इसी को दिक्कत आती है इस घर में, हम सब तो ठीक है भाई। अरे तो भाई तुम्हारे कुंडली के अंदर तुम्हारे ग्रहों ने थाम रखा उस चीज को कि उसका इंपैक्ट तुम्हारे पर नहीं हो रहा। बेचारा वो कमजोर आदमी, उसके ग्रह उसको नहीं थाम रहे हैं, तो मार पड़ रही है उसको पूरी की पूरी, तो चिल्लाएगा ना वो, तो इसके मार पड़ेगी। तो इन नव ग्रहों को हमेशा साधना, वास्तु से पहले नव ग्रहों को साधना, इसलिए पहले नवग्रह साधना करता हूं मैं, उसके बाद मैं मेरे 45 देवताओं को या बाकी पूरे वास्तु पुरुष को प्रणाम करता हूं। आगे बात समझ में आप लोगों को साधना कैसे करनी है। और जिन लोगों ने वास्तु वर्कशॉप ज्वाइन की हुई है 3 दिनों की ऑफलाइन, उनको तो पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, और बाकी लोग जो है वो जो समझाया है अभी उसके अकॉर्डिंग जो आपको करना चाहिए। ओके जी, ये तो ही साधना, ये तो लॉन्ग कट करके देखिएगा, 3 से 4 महीने का वक्त तो लगेगा, और उसके बाद मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। और उसके बाद में आपको किसी भी रेमेडी की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी से बोल रहा हूं। मुझसे कल एक वर्कशॉप में लोग पूछ रहे सर वास्तु रेमेडीज कितनी महंगी होती है। अरे मैं भाई मैं रेमेडी की बात नहीं करता, आप मुझसे उसके प्राइस की बात कर रहे हो। मैं आपको तरीके बता रहा हूं भाई कि आपको रेमेडी की जरूरत ही नहीं पड़े, ठीक है जी। पर वो लॉन्ग कट है, पर आप करके देखिए, रोज 15-20 मिनट भी कर लोगे ना तो भी काम बन जाएगा, तो भी काम बन जाएगा। पर दुनिया तो आजकल ऐसी है ना, नहीं सर शॉर्टकट चाहिए सर, नहीं हो पाएगा। क्या करे साहब, डिमांड है सप्लाई करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स का रूल है, वेयर देर इज अ डिमांड देर इज सप्लाई, होनी ही चाहिए, वही मार्केट बनता है और वही पैसा बरसता है। चलो फिर पैसा निकालता है आपकी जेब से, आ जाइए। शॉर्टकट वो है आपके पास में ऑरा स्कैनर, बहुत चलता है मार्केट में, ऑरा स्कैनर, लेकर एंटीना, आज के एल रॉड, पता नहीं क्या क्या चीज है, डाउजिंग कर करके, है ना, इस तरह चीजें होती है। ये सब शॉर्टकट्स है, ये सब क्या है, शॉर्टकट्स है चीजों को फाइंड आउट करने के। इसमें साधना की जरूरत तो इसमें भी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हो कि मैं मार्केट से 15, 20, 25, 30 जितने का भी आता है वो परचेज कर लूं और स्कैनर, और फिर मुझे कोई व्यक्ति आके 2 दिन में सिखा दे और फिर मैं उसको चलाना सीख जाऊं और मैं बन गया वास्तु एक्सपर्ट, आओ दिखाता हूं आपके घर में कहां पे कौन सी एनर्जी खराब है, तो वो बना रहा है और आप बन रहे हो, बस सिंपल सी बात है भाई। वो आपको मूर्ख बना रहा है और आप मूर्ख बन रहे हो, और मूर्ख भी आप पैसे दे के बन रहे हो। ऐसे काम नहीं करना, इसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी, ये याद रखना हमेशा। जब आप इतने हो जाओगे एकाग्रचित, आपका हाथ ऐसा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको नहीं पता कहां जा रहा है वो, क्योंकि आपका कनेक्शन कहीं और से हो जाएगा उसमें, जो अपने आप फिर वो काम नहीं कर रहा, फिर वो जो एनर्जी आके उसके थ्रू काम कर रही है। बस ये मान लो, ये मान लो इसमें जो है, जब आप ये साधना करोगे तो आपके कोई तरीका नहीं है लोगों को दिखाने का कि देखो ये चीज अच्छी है बुरी है, बट यहां पर एक चीज अच्छी हो जाती है कि साधना आपने की हुई है, तो वो चीज आपके हाथ में उस चीज के रूप में आके वो अपने इंडिकेशन के थ्रू लोगों को दिखा देती है कि हाँ ये चीज अच्छी है बुरी है। एक आम व्यक्ति को समझाने के लिए ये टूल एक अच्छा टूल है, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छा टूल है अपने आप में ये, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए इससे होकर गुजरना पड़ेगा। बहुत लोग कहते सर आप ऑरा स्कैनर सिखाओ, ऑरा स्कैनर क्लास लो। अरे मैं भाई मैं सिखा दूं पर उससे हो क्या जाएगा इसको सिखाना बच्चों का खेल है, मैं आपको सच कह रहा हूं। 2, 4, 5 घंटे की प्रैक्टिस करवानी है आपको, पर वो फिजिकल वे में होती है, ऐसे लाइव में नहीं हो सकती वो, पर वो हो जाएगा 2, 4, 5 घंटे में हो जाएगा ये। लेकिन ये काम करेगा कि नहीं करेगा वो इस पर डिपेंड करेगा, और साधना पर डिपेंड करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, और मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। तो अभी जब अपन कभी आगे प्लान करेंगे, अभी तो शायद प्लान है, हालांकि अगली वास्तु वर्कशॉप जो अपन करने वाले हैं उस वास्तु वर्कशॉप में ऐसा प्लान तो है कि ऑरा स्कैनर को एक बड़े पैमाने पे यूज करेंगे, और पर उससे पहले, उसको यूज करने के पहले आपको सिखाऊंगा, सिखाने के बाद कहूंगा यूज करो, उसका वीडियो बनाएंगे बाकायदा एक,
फिर साधना करवाऊंगा, उसके बाद वो चीज करवाऊंगा, फिर वीडियो बनाएंगे, फर्क आपको दिखेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अगली वास्तु वर्कशॉप में हम कोशिश करेंगे कि इसको इंट्रोड्यूस कर सके और आपको सिखा सके कि इसको कैसे अपन को आइडेंटिफाई करना है। और अगली जो वास्तु वर्कशॉप अपन करने वाले हैं ना, ऑफलाइन वास्तु वर्कशॉप, Delhi Vastu workshop was very, very good. I'm very satisfied with the workshop, and a lot of people are. प्रीति जी, जो लास्ट डे पार्ट हुआ था आपका प्रैक्टिकल, कैसा था वो? सर बहुत अच्छा था, मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मतलब जो आपसे सुना था वो हमने प्रैक्टिकली देख भी लिया, समझ भी लिया कि ग्रेट। कैसे डायरेक्शंस प्रैक्टिकली काम करती हैं। बिल्कुल। तो वहां यस। जैसे जैसे दिख रहा था सब, यहाँ पर एंट्रेंस आ रही, देखो इस होटल में ऐसा हो रहा होगा, ये चल रहा होगा, और वो चीजें और हो वो रही थी हम वहां पर। विजुलाइज भी कर पा रहे थे, जैसे गेट जैसे बार डायरेक्शंस है, मतलब कैसे कैसे यहाँ पे कौन सी एनर्जीज हैं, और डायरेक्शंस के थ्रू चीजें हो भी रही थी जो हमें सामने दिख रही थी, जब आपने समझाया कि डायरेक्शन इस तरह से काम करती हैं। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। हाँ जी। अब की बार अपन ये जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, अब की बार जो ये प्रैक्टिकल पोर्शन है, उसको अपन बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे। फिर भी एक और से पूछता हूं, फिर बताता हूं मैं इस बार क्या प्लानिंग अभी सोच रहा हूं, क्योंकि मैं हर वर्कशॉप में कुछ नया करता हूं। गोवा वास्तु वर्कशॉप में कुछ अलग था, जयपुर वास्तु वर्कशॉप में कुछ अलग था, दिल्ली वास्तु वर्कशॉप में कुछ अलग था। क्यों विमल जी, आप थे ना दोनों वर्कशॉप में, आप दोनों वर्कशॉप में रहे हैं आप, तो दोनों वर्कशॉप में क्या डिफरेंस दिखा आपको? जय श्री सर राम पहले आपको। जय श्री राम सर। हम्म। दोनों वर्कशॉप में सर बहुत सारा डिफरेंस था। जयपुर में जो था वो दिल्ली में नहीं था। जो दिल्ली में हमने सीखा वो शायद आगे हम और एडवांस सीखेंगे सर। तो बहुत फर्क होता है सर। जो हम लोग अब करने वाले हैं उसमें टोटल अपन जो है प्रैक्टिकल पोर्शन पर फोकस कर देंगे, टोटल ही। और इतने अलग लेवल पे काम करेंगे, इतना प्रोफेशनल इसको बनाने के मैं सोच रहा हूं अभी। लेकिन जो मैं सोच रहा हूं उसमें बहुत सारे चैलेंजेस मुझे आएंगे, क्योंकि वो ये नहीं कि एक जगह रुक जाओ और एक काम कर लो, उस पर घूमना पड़ता है एक्चुअल चीजों को लेकर, इतने लोगों को लेकर घूमना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है पराए शहर में, साफ क्या करें। तो इस बार बहुत गजब का इसको और बनाएंगे, बहुत गजब का, इतना गजब का बनाएंगे कि आपको लगेगा मजा आ गया देख के। मतलब आपको लगेगा कि 2 दिन में 3 दिन में आपको लगेगा कि सर बोल दो किसका वास्तु करना, ये लो जी, टक 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 ऐसे वास्तु करना, और बेहतर बना रहे हैं इस चीज को। तो दिल्ली वास्तु वर्कशॉप वाज अ ग्रेट सक्सेस, और आप क्या इसको ग्रेट ग्रेट सक्सेस बनाएंगे। ओके जी, तो इसमें ये भी शामिल करेंगे, तो बहुत चीजों को और इंट्रोड्यूस करेंगे कि इसके थ्रू भी सिखाऊंगा कि कैसे जो है, कोशिश है अभी, प्रॉमिस नहीं है, है ना, इसको प्रॉमिस मत लेके चलेगा, कोशिश है कि इसके थ्रू भी सिखाऊंगा कि देखो कैसे जो मैंने बोला वो नक्शे पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हो रहा है, हाँ हो रहा है। अब अगर मैं मैप को साइड में कर दूं और सिर्फ इसको यूज करूं, तो बिना मैप के भी कर सकता हूं क्या? हाँ कर सकता हूं, पर वो कैसे होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसको भी इस बार मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। तो हर बार कुछ नया ऐड करता हूं हमेशा, मेरी हर क्लास में भी। ये भी चीज शायद पहली बार देख रहे होंगे आप लोग, पहली बार ऐड किया है नई चीजों को, तो उसमें फिर नई चीजें ऐड होंगी। ठीक है जी, तो अब ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसमें कोई क्वेश्चंस अगर आप लोगों के हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हो, पूछ सकते हो अपने क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आज, बस ओपन कर दे सबके लिए आज की क्लास में। कोई क्वेश्चंस है तो हैंड रेज कर लो और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकता है, नॉट ओनली ऑथोराइज पीपल। बोलिए। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी, तबियत कैसी है आपकी? अच्छी है सर। बहुत बढ़िया, कृपा और राम जी की, बताइए। सर आप कुछ एडवाइस देते हो कि कभी भी वास्तु किसी के घर में घर के लिए जाते हैं तो अपने आप कुछ सुरक्षा करना है, सो दैट वी ये डोंट कर गेट लोगे तो अफेक्टेड। सुरक्षा ही है। अच्छा। आप अगर साधना कर रहे हो तो सुरक्षा ही है। आप रोज सुबह अगर आप भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करोगे तांबे के लोटे में,
इतना सा ही करना है। ज्यादा कुछ है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना बस। उसके अलावा आपको किसी प्रोटेक्शन स्प्रे लगाने की जरूरत नहीं है, आपको और कोई मार्केटिंग चीजों करने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, डेली सुबह 7 बजे के पहले भगवान सूर्य को जल अर्पण करना शुरू कर दो और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लो। अगर आपको कभी दिक्कत हो जाए तो मुझे फोन करके बोल देना। शमशान घाट चले जाओगे तब भी हो तो मुझे बोल देना आप, सर वहां का वास्तु करके आओ शमशान घाट का। हाँ जी, तो ही बोल देना सर दिक्कत हो गई। और बोलो, बाकी सब तो मार्केटिंग है जी। आप चाहते हो मार्केटिंग करूं, चीजें बेचूं आपको मैं, तो मैं बेच दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा काम आपको चीजें बेचना नहीं है ना। आराम से आप कीजिए तो प्रोटेक्शन इस तरह से होगी आपकी। और सबसे बताऊं बड़ी बात, ये चीज तो हर कोई कर सकता है। इसके अलावा जिसने अपने ईष्ट को साध लिया, जिसने अपने ईष्ट को साध लिया, उसने सब कुछ साध लिया। अभी मैंने आपको कहा कि भगवान सूर्य को जल अर्पण करना सुबह सुबह, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ना, मैं तो नहीं करता, लो ओपनली बोल रहा हूं। और बताओ, मैं नहीं करता जी। पर आप कर लीजिएगा, और आपको हो जाए तो मुझे बोल देना, टेस्टेड है, प्रूवन है। मैं नहीं करता, बता रहा हूं बस आपको। मैं बस मेरे राम का नाम, तो मेरे राम का नाम बोला, जय श्री राम बोला, बस बात खत्म हो गई। अब कुछ नहीं आएगा पास। वो जो महान भक्त है हनुमान जी महाराज, वो फिर आगे पीछे घूमते रहते हैं। वो मैं राम का नाम बोला भाई, ये तो फिर मेरा याद नहीं हो गया। अब फिर तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, बस ठीक है। तो हनुमान जी से बात नहीं की, डायरेक्टली उनके बॉस से बात कर ली, तो बस भाव की बात है आपके कि आप में कितना प्रेम है अपने इष्ट के प्रति, बस हो गया काम। कुछ भी चीज स्टार्ट कर, जय श्री राम बोला, बस स्टार्ट हो गया, उसके बाद फर्क ही नहीं पड़ता। मैं बता दूं को दिल्ली वास्तु वर्कशॉप में फिर मैं तैयारी की थी कि हाँ ये सब चीजें करवानी है। मैं आपको सच कहूं, गोवा वास्तु वर्कशॉप में और जयपुर वास्तु वर्कशॉप में जीरो प्रिपरेशन। मैं मेरी वाइफ को कह रहा था मुझे पता नहीं पढ़ाना क्या जाके मुझे आज, पर आपको फर्क भी कहां पड़ता है। चढ़ जाओगे बस जय श्री राम बोलते हुए, बस ये शुरू हो जाएगी अपने आप ही, तो वो अपने आप हो जाती है। ठीक है जी, अपने आप हो जाती है। और ऐसे कितनी जगह मैं गया हूं जहां पर लोग बोलते हैं यहां से आवाजें आ रही है, इस कमरे से आवाजें आती है, हमें दिखता है साक्षात यहां पर, हमें ये होता है। मैं ठीक है लाओ जी कुछ खिलाओ पिलाओ, पहले तो भूख लग रही है। मैं मीठा पहले खाता हूं वहां का, और बोलिए लोग तो मना करते हैं फिर। मैं तो मीठा भी खाता हूं, खाना भी खा के आता हूं, उसके बाद काम करता हूं फिर। तो आप घबराओ मत ऐसे कि ये ऐसा और वैसा। हाँ, जिसकी कुंडली में सूर्य खराब होता है ना, उसको जरूर से मेरा सूर्य बहुत अच्छा है इसलिए फर्क नहीं पड़ता। और फिर राम का नाम है, वो सूर्यवंशी अपने आप है, तो वो ऐसा मैच है अपने आप में, किसी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आप फिर भी मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप सभी लोग सुबह 7 बजे के पहले नहा धोकर जो है आप भगवान सूर्य को जरूर से जल अर्पण करें सिंपल पानी से, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। उसके बाद ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है आपके लिए। ठीक है जी। आपकी बॉडी के 7 चक्रास जब डिस्टर्ब होते हैं तब आप पे नेगेटिव एनर्जी चढ़ती है। भगवान सूर्य को जल अर्पण करना एक ऐसी नेचुरल हीलिंग है जिसके आगे ना तो आपकी रेकी टिकेगी और ना कुछ और टिकेगा। हम सॉरी कोई अगर यहां पर है तो, क्योंकि ये नेचुरल हीलिंग है जो आपको वो करके दे रहा है जिसकी वजह से आपका एग्जिस्टेंस है इस धरती के ऊपर, पृथ्वी टिकी हुई है उस सूर्य की वजह से ही। वो सबको रोशनी बांटता फिर रहा है, जो सबका बाप है उसी से बात कर ली तो बचा क्या फिर। एक एमएलए आपको तंग कर रहा है और मोदी जी आपके फ्रेंड है, क्या उखाड़ लेगा वो एमएलए आपका। अरे कुछ नहीं कर पाएगा साहब, सीधी सी बात ही है। समझो बात को आप लोग, है ना, बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, अगर मेरी बात के डेप्थ को आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है जी। प्लीज बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम जी।
सर आपने जमीन की ऑरा की बात करी है, तो जैसे आम इंसान मकान लेने जाता है तो धरती की उतनी छानबीन नहीं करता, या मकान बना बनाया भी लेता है तो भी ले लिया जो पसंद आ गया, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर मकान की या हर जमीन की ऑरा बहुत अच्छी हो, नॉर्मल नॉर्मल हो सकती है। तो या जैसे हमने प्लॉट लिया और उसका हमने भूमि पूजन किया, अगर हम बहुत तरीके से उसकी पूजा सिस्टमैटिकली करते हैं तो क्या उस जमीन की ऑरा में फर्क पड़ता है? 100% पड़ेगा जी, 100% पड़ेगा। अगर उस घर में बैठ के आप सुबह शाम की संध्या आरती कर रहे हो और सुबह की जो क्या बोलते हैं कि वो मंगला आरती, मतलब सुबह का पूजन शाम का पूजन भगवान का दिया बत्ती कर रहे हो ना, अगर आप ढंग से कर रहे हो, मन से भाव से कर रहे हो, तो भी वहां की ऊर्जा बढ़ रही है। नहीं, जैसे प्लॉट लिया, अभी हम्म, प्लॉट बनाना है, अभी मकान बनना है, भूमि हम्म, पूजन हो रहा है, हम्म। तो जो भूमि पूजन में हमारी पूजा होती है, तो क्या बनते वक्त की प्रोटेक्शन और अदरवाइज बनने के बाद की प्रोटेक्शन उसमें सम्मिलित होती है? बिल्कुल होती है जी, लोग करवाते नहीं है, वो अलग बात है। मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। जो भूमि पूजन की आप बात कर रहे हो, नींव के मुहूर्त की आप बात कर रहे हो, दो तरीके से आपके जमीन की शुरुआत होती है। पहला नींव के मुहूर्त के साथ पूजन जो होता है उसका, और दूसरा गृह प्रवेश के साथ। दो जगह वो जंक्चर आते हैं जब आपके घर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट हम लोग करते हैं मंत्रों के द्वारा। पर होता क्या है बता दूं आपको मैं, जो नींव का मुहूर्त होता है लोग उसको 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में समाप्त कर देते हैं। शॉर्टकट चलता है, कई नींव जगह का मुहूर्त, शॉर्टकट चलता है। नींव का हाँ। मुहूर्त 2 घंटे से पहले खत्म ही नहीं हो सकता। हम्म। दो तो मैंने बहुत छोटा मुहूर्त बोल दिया, मतलब खैच के भी 2 घंटे पहले खत्म नहीं हो सकता वो। सर आपका तो पितरों का भी बड़ा लंबा होता है, बड़ा मतलब प्रॉपर होता है। तो जो नींव का मुहूर्त है 2 घंटे से पहले खत्म हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। अब अगर वो 15 मिनट में 20 मिनट में 25 मिनट में खत्म हो रहा है, तो यो वो फायदा नहीं होगा। तो आप मजाक कर रहे हो। फिर आप मजाक, वो पंडित जी मजाक कर रहे हैं हाँ। और अपन मजाक कर रहे हैं। बात ये है, बस मन में हमने करवा लिया, क्या बोलते हैं इसको, खाना पूर्ति कर रहे हैं हम लोग, खाना पूर्ति। जस्ट फॉर्मेलिटी और कुछ नहीं जी। है। दिखाने के लिए हाँ सब लोग आ गए, और हमारा मेन फोकस पूजन पे नहीं है, वहां पे लोगों को नाश्ता करवाने में, इस पे होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हाँ हूं, जी, हाँ जी। हम तो करवाते नहीं, पता है ना। और लोग हमें मजबूर कर देते हैं कई बार, हालांकि जो मेरे क्लाइंट होता है अच्छे वो कर नहीं करते, बोला मैं उनको पहले कहता हूं घास काटनी है या नींव का मुहूर्त करवाना है, बोलो नींव का मुहूर्त करवाना है। बोला घास काटने के जो है 15 मिनट के 51 रुपए लगेंगे फीस, और घास नहीं काटने के 21,000 लूंगा मैं, और 21,000 रुपए नींव के मुहूर्त की बहुत बड़ा अमाउंट है ये। लोग 1100, हमारे यहाँ पे लोग 2100 3100 मैक्सिमम पे करते हैं जयपुर में, मैक्सिमम 5100 मान लो बस, मैं उसके 21,000 रुपए चार्ज करता हूं। सर दूसरा इसी के साथ एक क्वेश्चन है अच्छा कि एक और जैसे चीज बता दूं बिल्डर। आपको मैं, कि हाँ। ये जो नींव का मुहूर्त होता है, इस नींव का मुहूर्त कराने के बाद जो पूरा घर बन जाता है, देखो नींव के मुहूर्त करने का जमीन की शुद्धि कर दी हमने, हाँ। लॉजिक को समझना। जब नींव का मुहूर्त होता है तो उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता उस समय, हाँ वो कंस्ट्रक्शन के पहले 5 पत्थर वहां रखे जाते हैं, जी। ठीक है जी। तो वो अभी कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं, भी हुआ क्या, फिर वो जमीन की शुद्धि हुई, प्यूरिफिकेशन ऑफ द लैंड वो हुआ है। ये जो हमने सारी एनर्जीज बोली है आपको, उन सबको रेक्टिफाई किया गया है, लॉजिक को समझिएगा। लेकिन उसके बाद में होगा कंस्ट्रक्शन, पता नहीं कैसा कॉन्ट्रैक्टर उस पर आएगा, पता नहीं कैसे वर्कर्स कैसे लेबर्स उस पर आएंगे, वो उसमें काम भी करेंगे, थूकेंगे भी, बाकी गंदे काम भी करेंगे, आपको क्या मालूम है। और आपका घर बन रहा है, रात को लोग कोई आके दारू पी के जा रहा है, उसमें कुछ और चीजें करके जा रहा है, आपको क्या पता सही है कि नहीं है। जो सही चीजें है। अंडर कंस्ट्रक्शन होती है उसमें कोई भी घुस जाता है, ठीक है जी। तो वहां पर उसके बाद भी उसमें अशुद्धि हो रही है, उसको ठीक करने के लिए फिर गृह प्रवेश के द्वारा उसकी शुद्धि करते हैं, क्योंकि उसके तुरंत बाद आप लोग उसमें एंट्री कर जाओगे, फिर वो उन चीजों की होने की संभावना खत्म हो जाती है। और वो शुद्धि जो वहां पर है, वो पूरे जो भाई घर का निर्माण हो गया, दिशाएं पूरी बैलेंस्ड हो गई, सब चीजें उसके अंदर आ गई, तो वहां पर उन सभी 5 एलिमेंट्स का पूजन होता है। वास्तु पूजन क्या है, इन 5 एलिमेंट्स का पूजन ही तो है, 10 दिशाओं का 16 दिशाओं का पूजन ही तो है। जी सर। और है क्या इसके अलावा, उन्हीं एनर्जीज को एनर्जाइज करते हैं, ये होता है आपके गृह प्रवेश के अंदर।
अब वो गृह प्रवेश में भी सिर्फ लोग बस ठीक है, हम तो एक काम करते हैं 5 कन्याओं को बुला के, कई लोग करते हैं, हमारा तो आपको बुला लो 5 कन्याओं को भोजन कर लेंगे, हो गया गृह प्रवेश। आप मूर्ख बनाना बंद करो। एक्चुअली पहली बात तो ये, इससे कोई गृह प्रवेश नहीं हुआ। ये आपने सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है बस वो बना ली चीजों को। एक हवन करवा लेंगे छोटा सा, कोई बात नहीं, आधे घंटे का 1 घंटे का, बस हो गया गृह प्रवेश। इससे बेहतर है कुछ मत करो आप, इससे बेहतर आप यूं ही घुस जाओ, जो होगा देखा जाएगा फिर, तो तब भी वही होने वाला है। एनर्जीज कहीं बैलेंस नहीं हुई। जी सर। और ये मैं आपको इसलिए बता सकूं क्यों खुद करता हूं, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए। बोलिए अगला क्वेश्चन बोल सर, रहे थे आप। इसके साथ जैसे बिल्डर वाले मकान बनते हैं आजकल, और लोग ले लेते हैं, जाके पसंद किया, सामान पसंद आया तो ले लिया। तो बिल्डर लोग तो ना तो मुहूर्त निकालते हैं और ना ही उसकी कोई पूजा वूजा करते हैं। हर तरीके के लोग बना रहे हैं, कोई उसमें बनाने वाला सिख है, कोई हिंदू है, कोई कैसा है, वो नहीं मानते इन चीजों को। बहुत लोग नहीं मानते, तो वो कहते हैं हमने तो बेचना ही है जी। वो उन्होंने लिया, उसके बाद लोगों को जो दिक्कतें आती हैं, वो चाहे पंचक में छत डाल रहे हैं, एनीवेज मतलब कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, लेने वाले को बहुत भुगतान उसका करना पड़ता है। उनको तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या उनका भी कोई हल है? बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी जी, और प्रॉब्लम रहने वालों को ही नहीं, प्रॉब्लम बिल्डर को भी आती है, बता दूं आपको मैं। हाँ जी वो सर। आपको दिखता नहीं, अलग बात है। चाहे उस प्रॉब्लम का 2% उसको प्रॉब्लम बिल्डर के ऊपर आएगी जरूर, और बिल्डर एक दिन खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, और जैसे उसका परिवार खत्म हो जाएगा, वो आप देखना आगे जाकर। मैक्सिमम 2 पीढ़ी चल पाएगी, मैक्सिमम, जो बहुत अच्छे पुण्य कर्म क्यों, 3rd पीढ़ी तो खत्म है, आप ये समझ लो, वो पूरा बर्बाद कर देंगे उस सब चीजों को। अब बात कर रहे हो कि जिन लोगों ने ले लिया उसका क्या करें, वही गृह प्रवेश, उसका वो है तरीका। और एक और तरीका बताता हूं आपको इस चीज के अंदर में, कि गृह प्रवेश हमेशा बहुत प्रॉपर तरीके से करवाओ। मैं नॉर्मली रामायण के पाठ करवाता हूं, और वास्तु का पूरा जो प्रक्रिया होती है, पूरा वास्तु अनुष्ठान उसमें करवाता हूं। 2 दिन का पूरा पूरा वक्त लगता है इस काम के अंदर। आज सुबह रामायण बैठेगी और वहां से पूरा शुरू होगा कार्यक्रम, कल शाम तक चलेगा वो। ये पूरा कार्यक्रम मैं करवाता हूं। उसके बाद उस घर की औरा दिखाता हूं मैं। अब बात ये सर, उसके बाद भी कुछ करना चाहिए क्या? हाँ, करना चाहिए। साल में कम से कम 1 बार अपने घर में वास्तु शांति जरूर से करवाइए, जरूर से करवाइए। जैसे नवरात्रों वगैरह में करवाई जा सकती है ना? कभी भी नवरात्रों में मत करवाइए। अच्छा। अब मैं क्यों बोल रहा हूं क्यों नहीं करवाइए, अरे वैसे करवा लीजिए, बट नवरात्रे हो गए, श्रावण हो गया, दिवाली हो गई, इस पे पंडित लोगों पर टाइम नहीं होता है। इसके भी लॉजिक ये है, ऑन सीजन है, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा हर चीज में, हाँ लॉजिक, उसकी जी। लॉजिक क्या काम कर रहा है। वो ऑन सीजन है, तो उसमें से ये होता है कि आज एक पंडित जी को जो 5 पाठ मिले हैं, 2 घंटे यहां निपटाएंगे, 2 घंटे वहां, 2 घंटे वहां, उनको निपटाना है उस चीज को। बात समझो, जैसे कि मतलब किसी भी तीर्थ स्थल में लोग करते हैं आजकल, निपटाना है उनको। लोगों भीड़ पड़ती है त्र्यंबकेश्वर में, नासिक में, यहाँ और वहां, हर कोई बोलता है वहां के कराओ, उनके तो वो शिफ्ट हो गई। हाँ, आप 1.5 घंटे में निपटाना बंद, आप बैठो 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 और बैठो है, टाइम थोड़े इतना बैठो यार, टक 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 हो गया 1.5 घंटा हो गया तुम्हारा पूजन, जाओ तुम्हारे पितृ शांत हो गए, जाओ निकलो। घास कट रही है, फिर कह रहा हूं वापस से, आप समझो सर उस चीज को। सर, मैंने आपके यहाँ जो पितृ पूजन का देखा है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। बहुत बार कराया, बहुत जगह कराया, हरिद्वार में भी करवाया, सब जगह। बट आपका जो पितृ पूजन है वो बहुत, मतलब क्या कहें, बड़ी शांति है उसके अंदर, और बहुत लंबे मंत्र चलते हैं, और लगता है कि वाकई काम हो रहा है, नहीं, वो अब की दिखता है। बार और करेंगे, अब की बार हमने कुछ और सोचा है। और अब की यार जो ये वास्तु शांति का भी है ना, जो आज अभी दिमाग में मेरे बोलते बोलते विचार आया है हाँ। ऐसा, एक काम और करेंगे, महीने में एक और ऐसा अनुष्ठान रखेंगे जिसमें वास्तु शांति करेंगे, और सब घरों की, और जो उसमें बाकायदा हवन भी करेंगे साथ में। तो ये और अच्छी चीज है, आप लोगों को वो भी समझ में आ बहुत जाएगा कैसे बहुत वास्तु शांति की चीजें होती है, बहुत क्या क्या अच्छा। उसमें मंत्र काम करते हैं, कैसे चीज उसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है। क्योंकि अब की बार जो मैं आपको पितृ पूजन करवाने वाला हूँ, वो इतना समझा के करने वाला हूं कि आपको इतना समझ में आ जाएगा पितरों के बारे में, क्या बोलेगा यार, क्या चीज है, हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली इसके अंदर। आपको लॉजिक पूरी पता लगना शुरू हो जाएंगे हर चीज के बारे में। तो ये वास्तु शांति का भी करेंगे, तो अच्छी बात ठीक है है। सर, बहुत अरे अच्छा। वास्तु शांति में क्या हर कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं हो पाता, लोग समझ ही नहीं पाते चीजों को। अब धीरे धीरे लोगों को समझाना पड़ेगा, धीरे लोगों को जोड़ना पड़ेगा,
ताकि अपन इसको ग्रुप पूजन के रूप में इसको अपन ऑर्गेनाइज कर सके। बाकी आप इंडिविजुअली भी जो है अपने घर में साल भर में एक बार जरूर से वास्तु शांति जरूर से करवानी चाहिए। ठीक है जी, सर ओके जी, जय श्री राम। तो टाइम इज अप और देते हैं हम क्लास को विराम और मिलेंगे हम लोग अब कल। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।